नमस्कार दोस्तों, मैं दोस्तों आज हम आपको हिप्स में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने वाले 2 सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, दिन भर जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों को अक्सर हिप्स पेन, घुटनों में दर्द की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। इस अभ्यास को आप अगर 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास को करने से डेड बट सिंड्रोम की समस्या भी दूर होती है। आइए देखते हैं कि हिप्स पेन, कुल्हों में दर्द, पिंडली में दर्द की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, हिप्स पेन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे एक पाद राजकपोतासना को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास भी होता है। इस अभ्यास को करने से हमारी लोअर बैक पेन की शिकायत भी दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आना है और 5 सेकंड ऐसे ही रुके हैं। और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाई और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के बीच में ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को या फिर अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन करें। इस अभ्यास का हमारे जब हम इस अभ्यास को कर रहे होते हैं तो हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे हिप्स पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। और श्वास छोड़ते हुए नीचे, इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से करेंगे। इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। ऐसे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 से 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने हाथों को जितना आगे की तरफ कर सकते हैं उतना कर लें। 10 सेकंड तक शशांक आसन की पोजीशन पर रहें और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें।
10 सेकंड तक ऐसे ही रुके और सांस छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके पैर, आपके घुटने, आपकी दोनों हथेलियां एक जगह पर स्थिर रहे और अपने शरीर को जितना पीछे की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द, पीठ में दर्द, लोअर बैक पेन, हिप्स पेन, कूल्हों में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही इस शशांक भुजंग आसन को आप श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन।